गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव दोस्तों आज ब्रह्मचर्य का चौथा दिन है और मैं 4 बजे करीब 3:55 पर उठ गया था। और अभी हो क्या रहा है कि पहले जब मैं सोता था तो 6-7 घंटे सोता था। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो नींद है मेरी 4-5 घंटे 6 घंटे मतलब 4 से 5 घंटे में 2-3 दिन से सो पा रहा हूँ। रनिंग अभी ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी ही करनी है हमको, आधा 1 किलोमीटर के करीब। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। अब थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, बॉडी को हाथों को सीधे ले जाएंगे नीचे और जो हमारे पैर हैं आगे अंगूठे उन पे हथेली को लगाना है। चलिए अब हम योगा शुरू करेंगे, योगा एक्सरसाइज। और साथ ही साथ अब हम आपको शुरू करते हैं गणेश भगवान की शादी की कथा और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का कैसे प्रकट हुए वो भी आपको इसी वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले भगवान शिव का नाम लेते हुए और चलिए अब योगा शुरू करते हैं और साथ ही साथ गणेश भगवान की शादी की कथा। तो ऐसा हुआ है, भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते थे। तो उनके मन में एक दिन पार्वती के मन में विचार आया भोलेनाथ के और पार्वती जी के मन में कि क्यों नहीं हम अपने बच्चों की शादी कर ले। शादी तो की जाए लेकिन सबसे पहले किसकी शादी की जाए। तो शिव पार्वती जी ने बोला कि गणेश जी और कार्तिकेय जी से पूछ लेते हैं कि भैया आप दोनों में से किसकी शादी पहले करा दी जाए। तो पहले मेरी कराओ, और गणेश भगवान बोले कि पहले मेरी शादी कराओ। शिव पार्वती जी ये तो बड़े दुविधा में पड़ गए कि अब किसकी शादी पहले कराई जाए। तो उन्हें एक आइडिया सोचा कि एक काम करो, पहले पृथ्वी की जो भी परिक्रमा लगा के सबसे पहले आ जाएगा हम उसकी शादी सबसे पहले करा देंगे। कार्तिकेय भगवान अपना मोर लेकर निकल गए और पृथ्वी की परिक्रमा के लिए। गणेश भगवान तो बुद्धिमान हैं, उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने नहा धो करके और आसन बिठाया और आसन पर गणेश भगवान ने अपने माता पिता शिव पार्वती जी को बिठा दिया और आप बैठिए और उनकी 7 बार परिक्रमा कर दी। उनकी परिक्रमा करने के बाद बोले कि प्रभु अब मैंने तो लगा ली पूरे संसार की परिक्रमा। अब शिव पार्वती जी बोले कि भाई तुमने कैसे लगा ली, कार्तिकेय जी गए परिक्रमा लगाने, आपने तो घर में ही बस हमारी परिक्रमा लगाई है, आप कहाँ गए अभी परिक्रमा लगाने। तो गणेश जी बोले कि यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैंने नहीं लगाई तो शास्त्रों में लिखा है कि माँ बाप भगवान से कम नहीं है और माँ बाप की परिक्रमा पूरे संसार की पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर हो जाती है। तो शास्त्र तो भगवान आप नहीं बनाए भोलेनाथ, तो बताइए क्या आपने शास्त्रों में गलत लिखा है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि परिक्रमा मैंने सही नहीं लगाई, आप पूरी पृथ्वी के बराबर नहीं है, तो शास्त्रों में ऐसा जो लिखा हुआ है क्या गलत है वो। फिर भोलेनाथ बोले कि भाई ठीक है, शास्त्रों में तो हमें नहीं लिखा है कि, क्योंकि सारे विधि विधान जो भी बनाए हुआ है भगवान शिव के द्वारा है। तो भगवान से बोले कि ये तो सही लिखा है कि माता पिता की जो परिक्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर है, तो उनकी शादी करा दी फिर गणेश भगवान की। और कार्तिकेय जी जब तक पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के यानी परिक्रमा मोड़ से लगा के वापस आ रहे थे, बीच में मिल गए नारायण नारायण नारद जी। नारद भगवान बोले कार्तिकेय भगवान से कि आप कहाँ जा रहे हो, शादी तो करा दी गई है गणेश भगवान की और आपके साथ तो धोखा किया है, बहुत विश्वासघात किया है, आपको विद्या परिक्रमा के लिए और उनकी शादी करा दी और बच्चे भी हो गए। कार्तिकेय जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये तो भगवान ने सरासर मेरे साथ गलत किया। उन्होंने कुछ जाके प्रणाम किया, जाके सीधे माता जी से मिले, बोले कि बेटा आ गए तुम परिक्रमा लगा के। तो उन्होंने कुछ नहीं सुनी, उन्होंने बोले हम घर छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने बोले ऐसे क्यों जा रहे हैं आप घर छोड़ के, कि आपने हमारे साथ छल किया है, आपने शादी अपने प्रिय पुत्र से करा दी गणेश जी से और हमको भेज दिया कि आप परिक्रमा लगा के आओ, ये तो हमारे साथ आपने धोखा किया है। बहुत समझाने की कोशिश की पार्वती जी ने और भोलेनाथ ने, लेकिन मल्लिकार्जुन माने नहीं कार्तिकेय भगवान। तो वो सीधे तपस्या कर लेने के लिए चले गए श्रीशैल पर्वत पर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद से आप जाते हैं तो बस से भी जा सकते हैं और एक मनकापुर रेलवे स्टेशन है पास में, वहाँ से 2 घंटे बस से लगते हैं, तो आप वहाँ स्टेशन से भी जा सकते हैं। तो वहाँ पर पर्वत पर श्रीशैलम पर्वत पर तपस्या करने के लिए निकल गए मल्लिकार्जुन जी। वहाँ पर भारी तपस्या की तो तपस्या करते करते काफ़ी समय बीत गया। तो भोलेनाथ और पार्वती जी को याद आई कि भाई हमारा
पुत्र कार्तिकेय जी नहीं आए, और वो मनाने के लिए उसी पर्वत पर गए। वाले थे, कार्तिकेय जी को पता लग गया कि मेरे माता पिता भोलेनाथ पार्वती जी आ रहे हैं मुझे मनाने के लिए। तो उन्होंने तपस्या की ठान ली थी, तो वो उस जगह को छोड़ के थोड़ी दूसरी जगह चले गए। तो ये भोलेनाथ पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ कि तो वहीं पर भोलेनाथ और पार्वती जी विराजमान हो गए शिवलिंग के रूप में, मल्लिकार्जुन के नाम से। मल्लिका यानी पार्वती जी, अर्जुन यानी कि भोलेनाथ जी। तो तभी से उस ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। मैं भी दर्शन किया हूँ 12 ज्योतिर्लिंग के पिछले साल। तो आप जाएंगे वहाँ पे तो बहुत, कृष्णा नदी है पहाड़ों के बीच में, नहाएंगे आप तो जाली भी लगी हुई है और घाट बना हुआ पक्का, जो कि मंदिर से 1 किलोमीटर है। बहुत निर्मल पानी रहता है, बहुत साफ़ पानी, नहाने के बाद एकदम बहुत अच्छा लगता है। फिर वहाँ पर केबल कार भी है, केबल कार से आप नीचे जाएंगे घाट में, थोड़ा नीचे जाना पड़ता है सीढ़ियों से आपको लग जाएगा 10-15 मिनट सीढ़ियों से नीचे उतरने, 20 मिनट, कम से कम 1000-1500 सीढ़ी होंगी। फिर आप केबल कार से ऊपर आ सकते हैं, सीढ़ियों से ऊपर नहीं आना चाहते हैं, और सीढ़ियों से नहीं जाना चाहते हैं तो केबल कार से भी जा सकते हैं। 100 या हर अमावस्या वाले दिन शिव जी मिलने आते हैं रात को कार्तिकेय भगवान से, और हर पूर्णिमा वाले दिन पार्वती जी मिलने आती हैं तो वहाँ पर बड़ा ज्योतिर्लिंग है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है खाने की पीने की। आपको फ्री खाना भी वहाँ पर है, आप कुछ दान दे के आए तो दे के आ सकते हैं। इतना बढ़िया शुद्ध देसी घी में बहुत सात्विक, बहुत स्वादिष्ट भोजन वहाँ पर बनता है, और कम से कम हज़ारों लोग खाना खाते हैं, तो हज़ारों लोग। और वो जो ज्योतिर्लिंग है श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश हैदराबाद से करीब 6-7 घंटे लगते हैं बस से, और आप उससे जाएंगे ट्रेन से तो मनकापुर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 2 घंटे लग जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है। साउथ में बहुत भीड़ रहती है और नॉर्थ के लोग भी बहुत आते हैं। बहुत विशाल क्षेत्र में बना हुआ है, और वहाँ पर जाने के बाद अलग ही फील आता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो ये थी आज की कथा। कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना, और अगली कथा कौन से सुनना चाहते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताना। और आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिख देना, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आप कमेंट में हर हर महादेव लिख देंगे। तो ऐसे ही हमारा चौथा दिन था, तो भोलेनाथ की कृपा से बड़ा अच्छा हुआ। भगवान